हेलो दोस्तों, मैं कुशिश में मेरा यूट्यूब चैनल कुशिश नॉलेज एपिसोड 4 में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आया था कुछ मज़ेदार क्वेश्चन के साथ और मुझे आशा है कि उस क्वेश्चन को आप एंजॉय किए होंगे। दोस्तों, आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों, लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को फिट रखना चाहते हैं। उसी तरह दोस्तों, दिमाग को फिट रखना भी जरूरी है और दिमाग को फिट रखने के लिए दिमाग का एक्सरसाइज कराना भी जरूरी है। और दोस्तों, दिमाग का एक्सरसाइज कुछ मज़ेदार क्वेश्चन के साथ करेंगे। दोस्तों, आप अगर ये वीडियो बिना स्किप करके आप लास्ट तक देखेंगे तो मेरे गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद खुद को स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जीनियस समझेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वीडियो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अगल बगल में जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनका माइंड मेंटालिटी और उनका स्मार्टनेस पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर हो जाएगा और उन्होंने खुद समझ सकेंगे पहले कितने स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जीनियस थे और वीडियो को देखने के बाद कितने स्मार्ट, इंटेलिजेंट और जीनियस हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में जो मज़ेदार क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको 15 सेकेंड का काउंटडाउन दिया जाएगा। उस काउंटडाउन के अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर 15 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, आपकी माइंड एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन दिया गया था और मेरे को आशा है कि आप उस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर आप निकल दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कैसे और क्या निकलता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो आपके माइंड एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, जैसे कि ए से जेड तक एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ से क्वेश्चन निकाला गया है। जैसे कि क्वेश्चन में है बी ए इक्वल टू सी, बी ए इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी और बी ए इक्वल टू एक शून्यस्थान दिया गया है और उस शून्यस्थान में हम इस पैराग्राफ से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के इसमें भरनी है। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर को इजी करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप पहले से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकल दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे और क्या निकलता है। दोस्तों, ए से जेड तक जो पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में जितना भी लेटर है, हर एक लेटर का एक एक वैल्यू है। जैसे कि ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू है 4। दोस्तों, इसी तरह जो लेटर जो पोजीशन में है, उस पोजीशन का वैल्यू उस लेटर का वैल्यू है। जैसे कि एक्स का वैल्यू है 24 और y का वैल्यू है 25 और z का वैल्यू है 26। दोस्तों, चलो देखते हैं बी ए इक्वल टू सी आया कैसे। दोस्तों, बी अभी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन का वैल्यू है 2 और ए जिस पोजीशन में है उस पोजीशन का वैल्यू है 1। दोस्तों, यहाँ पर बी के वैल्यू के साथ ए के वैल्यू को ऐड किया गया है, जैसे कि 2 + 1। दोस्तों, 2 + 1 इक्वल टू होता है 3 और 3 नंबर पोजीशन में जो लेटर है वो है सी। दोस्तों, इसी तरह हमको मिल रहा है बी ए इक्वल टू सी। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अभी बी ए इक्वल टू ए की तरफ। तो उसी तरह बी अभी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन का वैल्यू है 2 और ए जिस पोजीशन में है उस पोजीशन का वैल्यू है 1। दोस्तों, इसमें बी के वैल्यू से ए का वैल्यू को घटाया गया है। जैसे कि दोस्तों, बी का वैल्यू है 2 माइनस ए का वैल्यू है 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 नंबर पोजीशन में जो लेटर है वो है ए। इसी तरह दोस्तों, हमको मिल रहा है बी ए इक्वल टू ए। दोस्तों, बढ़ते हैं बी ए इक्वल टू बी की तरफ। दोस्तों, इसमें b के वैल्यू के साथ a के वैल्यू को गुणा किया गया है। जैसे कि b का वैल्यू है 2 और a का वैल्यू है 1। दोस्तों, b के वैल्यू के साथ a के वैल्यू को गुणा किया गया है
और जब गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 2। और 2 नंबर पोजीशन में अभी जो लेटर है वो है बी। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है बी ए इक्वल टू बी। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं पहले बी वैल्यू के साथ ए वैल्यू को जोड़ा गया है, उसके बाद बी वैल्यू से ए वैल्यू को घटाया गया है, उसके बाद दोस्तों बी वैल्यू के साथ ए वैल्यू को गुणा किया गया है, उसके बाद दोस्तों बी वैल्यू के साथ ए वैल्यू को विभाजित करेंगे और उस विभाजित का वैल्यू जितना आएगा उस वैल्यू के पोजीशन में जो लेटर होगा उस लेटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि दोस्तों बी अभी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय ए जिस पोजीशन में है उस पोजीशन का वैल्यू है 1 इक्वल टू दोस्तों निकल रहा है 2। और 2 नंबर पोजीशन में अभी जो लेटर है वो है बी। दोस्तों इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ए से जेड तक एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ से क्वेश्चन निकाला गया है। जैसे कि क्वेश्चन है एम एन के बाद एल ओ के बाद के पी के बाद जे क्यू के बाद एक शून्यस्थान दिया गया है और उस शून्यस्थान में हम इस पैराग्राफ से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के इसमें भरनी है। दोस्तों क्वेश्चन को आंसर को इजी करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन ए GT, ऑप्शन बी IR, ऑप्शन सी HU, ऑप्शन डी HS। दोस्तों काउंटडाउन के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों काउंटडाउन शुरू करते हैं। दोस्तों काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है और काउंटडाउन के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकल दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे और क्या निकलता है। दोस्तों पहले देखेंगे MNI कैसे। दोस्तों पैराग्राफ की ऊपर की लाइन से MI है जो कि ऊपर की लाइन की आखिर लेटर है M और नीचे की लाइन से NI है जो कि पहली लेटर है N। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है MN। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अभी LO की तरफ। दोस्तों M के बाएं की तरफ एक लेटर आ रही है जो कि है L और NO के बाद जो लेटर आ रही है वो है O। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है LO। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अभी KP की तरफ। L के बाएं की तरफ जो लेटर आ रही है वो है K और O के बाद जो लेटर आ रही है वो है P। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है KP। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अभी JQ की तरफ। दोस्तों K के बाएं तरफ जो लेटर आ रही है वो है J और दोस्तों P के बाद जो लेटर आ रही है वो है Q। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है JQ। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं ऊपर की लाइन से आखिर लेटर से एक एक लेटर आ रही है और नीचे की लाइन से N के बाद एक एक लेटर आ रही है। इसी तरह दोस्तों J के बाएं की तरफ जो लेटर आएगा और Q के बाद जो लेटर आएगा वो हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि दोस्तों J के बाएं की तरफ जो एक लेटर आ रही है वो है I और Q के बाद जो लेटर आ रही है वो है R। इसका मतलब दोस्तों IR इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों 1 से 10 तक नंबर दिया गया है और उस नंबरों से क्वेश्चन निकाला गया है। जैसे कि क्वेश्चन में है 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद दोस्तों एक शून्यस्थान दिया गया है और इस शून्यस्थान में हम इस नंबरों से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के इसमें भरनी है। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर को इजी करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 135। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप काउंटडाउन के अंदर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। दोस्तों काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है और काउंटडाउन के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे और क्या निकलता है। दोस्तों पहले देखेंगे एक आई कैसे। दोस्तों यहाँ पे एक का क्यू निकाला गया है, जैसे कि 1 to the power 3। दोस्तों 1 to the power 3 इक्वल टू होता है दोस्तों 1 into 1 into 1 इक्वल टू 1। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है 1। चलो दोस्तों अभी बढ़ते हैं 8 की तरफ।
तो 1 के बाद 2 का भी क्यू निकाला गया है, जैसे कि 2⁻3। उसी तरह 2 × 2 × 2 इक्वल टू दोस्तों 2 2 × 4, 4 2 × 8। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है 8। चलो दोस्तों अभी बढ़ते हैं 27 की तरफ। दोस्तों 2 के बाद 3 का भी क्यू निकाला गया है, जैसे कि 3⁻3 इक्वल टू दोस्तों 3 × 3 × 3। यहाँ पे दोस्तों तो 3 को गुना करेंगे तो 9 आ रहा है, 9 को फिर गुना कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है 27। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अभी 64 की तरफ। दोस्तों 3 के बाद 4 का भी क्यू निकाला गया है, जैसे कि 4⁻3 इक्वल टू 4 × 4 × 4 इक्वल टू दोस्तों 4 को जब गुना करते हैं तो आता है 16, और 16 के 4 को जब गुना करते हैं तो आ रहा है 64। दोस्तों इसी तरह हमको मिल रहा है 64। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं पहले 1 का क्यू निकाला गया है जो कि है 1, उसके बाद 2 का क्यू निकाला गया है जो कि है 8, उसके बाद 3 का क्यू निकाला गया है जो कि है 27, और उसके बाद दोस्तों 4 का क्यू निकाला गया है जो कि है 64। अभी दोस्तों 5 का क्यू निकाला जाएगा और उसका क्यू वैल्यू जितना भी आएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों 5 का क्यू बाहर करेंगे 5⁻3 इक्वल टू दोस्तों 5 × 5 × 5। 5 के साथ गुना करेंगे तो आ रहा है 25, और 25 को 5 में गुना करेंगे तो आ रहा है 125। दोस्तों इसका मतलब 125 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपके माइंड के एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि ए से जेड तक एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ से क्वेश्चन निकाला गया है। जैसे कि क्वेश्चन में है D = P, E = Y, C = I, A = एक शून्य स्थान दिया गया है, और इस शून्य स्थान में हम इस पैराग्राफ से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के इसमें भरनी है। दोस्तों क्वेश्चन को आंसर को इजी करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों आपके माइंड एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है और मुझे आशा है कि उस क्वेश्चन को आप एंजॉय करेंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर निकलने के लिए प्लीज आप ट्राई कीजिए और निकल के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।